हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएम क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एक पोम द बोल नाम की, जो कि जॉन बैरीमैन ने लिखी है। तो ये जो पोम है वो एक लड़के के बारे में है। एक लड़के की कहानी है जिसके पास एक बॉल होती है और वो बॉल उससे गुम हो जाती है। कैसे गुम हो जाती है? उसके हाथ में वो बॉल होती है और वो फिसल के गिर गई और फिर वो उछलते उछलते वो पानी में चली जाती है, पानी में गिर जाती है। अब वो बॉल पानी में गिरने के बाद वो बच्चा बहुत उदास हो जाता है कि उसकी बॉल उससे दूर हो गई है, क्योंकि उसकी उस बॉल के साथ काफ़ी सारी अटैचमेंट्स थी, उसकी यादें जुड़ी हुई थी। उसकी जितनी भी बचपन से अब तक की उसकी यादें थी उस बॉल के साथ, वो उनके बारे में सोचने लग जाता है। तो ये स्टोरी हमें मेनली इसी बारे में बताती है कि हम लोग भी कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों से इतना अटैचमेंट हमारा हो जाता है, लोगों से अटैचमेंट हो जाता है। तो हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि अगर वो चीज़ हमसे दूर हो जाए तो भी हम सरवाइव कर पाए। किसी चीज़ या इंसान पर इतना भी कम्प्लीटली डिपेंडेड नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पास नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. मीन्स पोइट अब एक सवाल पूछता है कि अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। वॉट इज ही टू डू, मतलब अब वो क्या करे। पोइट लड़के की परेशानी और सैडनेस को दिखा रहा है इन लाइन्स में कि अब वो क्या करे। आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। आई मतलब पोइट बता रहा है कि पोइट ने देखा है, मैरिली मतलब उछलती हुई जा रही थी बॉल। मैरी वैसे हैप्पी के लिए यूज होता है। मैरिली बाउंसिंग, बाउंस करती हुई, उछलती हुई जा रही थी, स्ट्रीट के नीचे से गई और फिर एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वो उछलते उछलते कहाँ गिर गई? पानी के अंदर गिर गई। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। मतलब ये कहना बिल्कुल बेकार है कि और भी बॉल्स मिल जाएंगी, क्योंकि उस बॉल से ना उस बच्चे की अटैचमेंट जुड़ी हुई थी। वो बच्चा अटैच्ड था उस बॉल से ही, उसकी यादें जुड़ी हुई थी, तो उसके लिए किसी और बॉल की वो वैल्यू नहीं होगी जो उस बॉल की होगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब बॉल के खो जाने से जो बच्चा था, वो लड़का था, वो बहुत गहरे दुख में चला गया था, क्योंकि वो ग्रीफ मतलब दुख, वो उस दुख को फिक्स नहीं कर पा रहा था। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो अब स्टेयर कर रहा था, मतलब देखे जा रहा था अपनी बॉल को, वहीं खड़ा हुआ था, उस जगह से हिल भी नहीं रहा था, हल्का सा कांप रहा था और पानी की तरफ बस देखे जा रहा था। All his young days into the harbor where his ball went, मतलब उसने अपने बचपन की जितनी भी उसकी यादें थी अब तक की, वो सारी उसके दिमाग में चल रही थी उस बॉल से जुड़ी हुई। His ball went मतलब उसकी बॉल उस हार्बर या पानी में जब चली गई है तो अब वो बस अपनी बॉल के बारे में ही सोचे जा रहा है। इस पोम में बेसिकली इसी बारे में बताया गया है कि वो बच्चा जो है अपनी बॉल से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि वो उसके गुम होने के बाद, ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था उसके साथ कि उसकी कोई चीज गुम हो गई। वो छोटा सा बच्चा ही है अभी भी, तो उसकी बॉल गुम हो गई, तो वो उस चीज को सीख रहा है लाइफ में कि कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है उस चीज को और आगे लाइफ में बढ़ना है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। मतलब पोइट ये बोल रहा है कि I would not intrude on him, मतलब पोइट उसकी फीलिंग्स में दखल नहीं देना चाहता। इंट्रूड मतलब इंटरप्ट करना, दखल देना। तो पोइट क्यों दखल नहीं देना चाहता? क्योंकि पोइट के हिसाब से उसको कुछ भी देना उस बॉल की बजाय, मतलब क्योंकि वो बॉल तो अब जा चुकी है पानी में, तो कोई सिक्का देना या कोई नई बॉल लाके देना, उससे उस बच्चे का दुख दर्द कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट थी, जो फीलिंग्स थी, वो हर्ट हुई है, ना कि वो उस इसीलिए उदास है कि वो बॉल बहुत महंगी थी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो अटैच था उस बॉल से। Now he senses first responsibility in a world of possessions। अब वो जो बच्चा था उसने पहली बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस किया, ये दुनिया की जो ये चीजें और पोजेशन होती है। पोजेशन मतलब किसी कोई चीज जो हम कहते हैं ना कि हमारा, उसको बोलते हैं पोजेशन।
कि कोई चीज़ हमारी है, तो हम अगर किसी चीज़ को हमारी बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी होती है हमें कि हमें संभाल के रखनी है, और अगर वो चीज़ हमसे गुम हो गई है तो हमें उस चीज़ को भी अच्छे से एक्सेप्ट करना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा है पोएट ने कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कि अब उसे समझ में आया है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। अगर उससे कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसको आगे लाइफ में बढ़ना होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। लोगों की चीज़ें कभी ना कभी तो खोती हैं, बॉल भी या कोई भी और भी चीज़ कभी भी गुम हो सकती है। जो चीज़ खो जाती है वो एग्जैक्टली वही चीज़ वापस हम नहीं लेकर आ सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws। मतलब पैसे सिर्फ बाहरी चीज़ है, पैसे से में भी पोइट उसको एक नई बॉल ला के दे सकता था, पर जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसका जुड़ाव अटैचमेंट उस बॉल से था, वो तो वापस नहीं लेके आ सकता। अपनी दुखी आंखों से वो जो बच्चा था वो एक इम्पोर्टेंट लेसन उस एज में सीख रहा था कि उसकी जो चीज़ें गुम हो गई है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि उसकी जो कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम उस चीज़ को पकड़ के ना बैठे और अपना मतलब उस चीज़ को समझे कि इट्स ओके, ऐसा लाइफ में होता है। अनुभवों से अपने सीखे कि हो गई है ये गलती हमसे, तो दोबारा फ्यूचर में ना हो। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो सीख रहा है कि मुश्किल सिचुएशन में कैसे संभालना है, और वो वही एक सच दुनिया का समझ रहा है जो कभी ना कभी हर एक इंसान को समझना पड़ता है। कि वही होता है कि सब लोग कहीं ना कहीं अटैचमेंट के कारण ही दुखी होते हैं, कि कभी किसी ना किसी चीज़ से या इंसान से अटैचमेंट होती है और उससे बाहर खुद को निकाल नहीं पाते। तो वही पोइट इसमें समझा रहा है और वही ये बच्चा जो है अपनी बॉल दूर होने पर समझ रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि लाइफ में लॉसेस आते हैं लेकिन हमें उन्हें एक्सेप्ट करके फिर से खड़े होना होता है और आगे बढ़ना होता है लाइफ में। ठीक है कि लॉसेस आते हैं लाइफ में, बट हमें क्या करना होता है, हमें उन लॉसेस को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना होता है। लाइफ में कहीं भी वहीं पर स्ट्रक नहीं रहना होता। सो ये द बॉल पोएम जो है ये एक लॉस्ट बॉल की कहानी थी, एक बॉल जो गुम हो जाती है उसकी कहानी थी। ये पोएम हमें सिखाती है कि लाइफ में लॉसेस आते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि हमारी कोई चीज़ हमसे गुम हो जाए, बट हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। इस पोएम में जो ये बॉल थी, ये बॉल सिर्फ एक टॉय का सिंबल नहीं थी, ये बॉल उन सब चीज़ों को सिंबलाइज करती है जो कि जैसे कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि उस बच्चे की लाइफ में वो बॉल उसके लिए काफ़ी सारी मेमोरीज होल्ड करती थी। उसकी उसी तरीके से हमारी भी चीज़ों से, कुछ चीज़ों से जैसे मेमोरी अटैच होती है, रिलेशनशिप्स, वैल्यूएबल पोजेशंस जो होती हैं हमारी, ये बॉल उन सबको सिंबलाइज कर रही थी कि कुछ भी हमसे दूर हो जाए तो हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में वही स्ट्रक नहीं होना चाहिए। तो पोएम का ये यही सेंट्रल आइडिया था कि लॉस लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। पैसे से हम नई चीज़ें खरीद सकते हैं, बट उनसे जो जुड़ी हुई यादें होती है और इमोशंस होते हैं वो हमारे वापस नहीं आ सकते। तो हर इंसान को लाइफ में किसी ना किसी लॉस का सामना कभी ना कभी करना पड़ता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।